हाय दोस्तों, अभी आज ही सुबह हम आए हैं बीपीएससी का पेपर देके बिहार से। और मेरा सेंटर बेगूसराय में था। तो ये दोनों मेरी बुकलेट्स हैं, ये एक और ये है दूसरी। तो फाइनली पेपर ठीक ही रहा, क्योंकि बीपीएससी का था तो को आसान तो कुछ था नहीं। तो ये आपको मालूम है, और जिन 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 लोगों ने पेपर दिया सबको मालूम है कि ये कोई आसान पेपर तो था नहीं, क्योंकि सबका रोना अलग ही है कि बीपीएससी ने बहुत कठिन पेपर दिया था और सेंटर दूर डाले गए थे। हाँ, सेंटर दूर डाले गए थे, लेकिन सबसे पहली चीज़ तो हमें ये माइंड मेकअप करके चलना ही था कि हमें यूपी से बिहार जाना था। और मेरा भी सेंटर बेगूसराय में था। तो दिक्कत तो सफ़र की दिक्कत तो देखिए सबको होती है और हमको भी हुई। और लेकिन फिर भी ये रहता है कि कम से कम उत्तर प्रदेश में वैकेंसी नहीं निकल रही है और बिहार सरकार ने वैकेंसी में हमको मौका दिया, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। तो एक सपना संजो करके हम भी गए थे बिहार, और इसलिए क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में वैकेंसी नहीं आ रही है, तो बिहार सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया इस भर्ती में हम लोगों को मौका देने के लिए। क्योंकि हम जानते हैं कि उस भर्ती में जिसमें शायद उनके बिहार के काफ़ी बच्चे सिर्फ रोज़गार पा सकते थे, और उसमें उन्होंने पूरे भारत के लोगों को हिस्सा देने का मौका दिया है। और उसमें भी सबसे ज़्यादा जिन लोगों ने ट्राई किया और अप्लाई किया हुआ है वो उत्तर प्रदेश से आते हैं। तो हमको थोड़ा सा मतलब यहाँ से जाते हुए झेप भी लग रही थी कि बताइए, जिस उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें होती हैं तो सीधे बिहार के दोगुनी हो जाती हैं, और उसकी ठीक आधी जो है वो बिहार के 40 लोकसभा सीटें होती हैं। फिर भी बिहार करीब 1,60,000 सीटों की वैकेंसी निकालता है, और उत्तर प्रदेश में एक भी वैकेंसी नहीं आ रही है। और योगी जी यहाँ पेट ज़रूर कराते हैं, और हर साल एक पेट कराते रहते हैं, वैकेंसी का तो कुछ पता नहीं रहता है। तो सब बेरोजगारों को भटकाने और घुमाने का काम योगी जी हमारे कर रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया योगी जी का, क्योंकि वो तो सीएम है, उनको तो नहीं ज़रूरत है मतलब नौकरी की और किसी चीज़ की, क्योंकि उनको तो अलग से सारी सुविधाएं मिलती रहती हैं। लेकिन योगी जी हम लोगों के लिए तो सोचिए ना, हम लोगों को अलग से कोई सुविधा नहीं मिलती है, समझ रहे हैं। हम लोगों ने जो पढ़ाई लिखाई की है वो अपने मतलब अपने ही दम पे की है, तो कम से कम उसका तो लिहाज कर लीजिए कि जो बच्चा पढ़ा लिखा और पढ़ लिख के इतने दिनों से धक्के खा रहा है सिर्फ एक नौकरी के आस में, कुछ तो निकालिए आप, कुछ तो बच्चों के लिए सोचिए। और इसके बाद में मैं आपको बताती हूँ कि मेरा मतलब बिहार जाने का अनुभव कैसा रहा। मुझे मतलब जो डर सोच के हम गए थे ना यहाँ से कि बिहार जाएंगे, पता नहीं लोग कैसे होंगे, वहाँ का वातावरण कैसा होगा, और हम कहाँ रुकेंगे, क्या करेंगे। तो वहाँ जाने के बाद सारा डर एकदम ख़त्म हो गया। खैर एक भैया थे हमारे यहाँ, कुछ जानने वाले भी थे, मतलब किसी के थ्रू हम गए हुए थे उनके पास में। तो वहाँ हमको रहने खाने की हर चीज़ की सुविधा मिली। मतलब मेरा फर्स्ट टाइम था बिहार जाना, और वहाँ पर जाके मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और ऐसा कहीं भी अव्यवस्थित नहीं था कि ट्रेन्स नहीं मिली हो या साधन ना मिला हो, इस वजह से किसी का सेंटर छूटा हो, जो कि एक गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी बात होती है। कि हमारे यहाँ तो इतना अव्यवस्थाएं फैल जाती हैं कि अगर इस तरीके का बड़ा एग्ज़ाम होता है ना, तो इतनी अव्यवस्थाएं फैल जाती हैं कि कैंडिडेट परेशान हो जाते हैं। लेकिन खैर हमने बिहार में ऐसा नहीं देखा, तो उसके लिए भी तेजस्वी जी का बहुत बहुत शुक्रिया, नीतीश जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि कभी साधन के लिए किसी को परेशान नहीं होना पड़ा। हाँ, ये ज़रूर है क्योंकि ट्रेन की जो टाइमिंग है वो टाइमिंग ही रहेगी। और जहाँ तक कि मेरा जो सेंटर था बेगूसराय में, तो बेगूसराय से ज़्यादा ट्रेनें नहीं गुजर रही थी, तो मुझे थोड़ी सी बस यही दिक्कत हुई। तो उसके लिए कोई इशू नहीं था, क्योंकि फिर हम जहाँ पर रुके हुए थे वहाँ स्टे कर ले रहे थे। और मैंने फिर ट्रेन अपनी बरौनी से पकड़ी वापसी के समय, और बरौनी से पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र से फ्रॉम लखनऊ से चले आए हम। और वहाँ पर जाके मुझे बहुत अच्छा लगा, और मतलब कभी सोचा नहीं था बिहार में मतलब जाने के लिए, और कभी देखा नहीं था कि बिहार कैसा है। और हमने वहाँ पर एक चीज़ जो बहुत ही अच्छी खास देखी, आज भी वहाँ की रूरल लाइफ ज़िंदा है, और वहाँ पर खेती किसानी करने वाले लोग हैं, और मतलब
बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ देख कर के। तो और वहाँ के वो जो एक बाटी मैंने खाई छोले के साथ, छोला बाटी छोला बाटी हमने खाई और वो मेरे लिए बिल्कुल नया था, लेकिन मुझे पहले लगा कि पता नहीं कैसा होगा, लाओ ट्राई करते। खाए तो अच्छा था और फिर मैंने कहा अब जब हैं यहाँ पे तो एक दो बार खा ही लेते। तो हम 2-3 दिन थे वहाँ, तो हमने छोला बाटी को खाई और उसके अलावा तो जो समोसे और ये सब चीज़ें तो अपने यहाँ की जैसी ही थी, लेकिन मेरे लिए वो थोड़ा सा नया फूड था। ऐसा नहीं है कि हम बाटी खाए नहीं हैं, हम लोग बाटी खाए भी हैं और बनाते भी हैं, लेकिन वहाँ का जो छोला बाटी था वो मेरे लिए नया था। तो मैंने छोला बाटी खूब इंजॉय किया और एग्ज़ाम देने तो गए ही थे, लेकिन हम हमेशा एक ये उद्देश्य बना के चलते हैं कि इन एग्ज़ाम का प्रेशर लेने की बजाय आप थोड़ा सा दिमाग को चिल रखिए और उससे आपका पेपर अच्छा भी होता है और आपको ज़्यादा मतलब टेंशन नहीं होती है, तो परेशानियों से वैसे ही मुक्त रहते हैं, है ना। तो थैंक यू फॉर बिहार सरकार, और इतना अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए बिहार की जनता को भी बहुत बहुत शुक्रिया।